और मैं भगवान राम का वंशज हूं, मैं राजपूत हूं। और मैं जब AIMIM के असुद्दीन ओवैसी से ज्यादा विद्वान इस हिंदुस्तान में कोई सांसद नहीं है। इस हिंदुस्तान में दोहरी राजनीति नहीं चलने वाली है। नरेंद्र मोदी है क्या वो राम के वंशज है? राम के वंशज मैं हूं। राम राज का तात्पर्य हुआ मानव का राज, मानवता का राज। ये लोग दानव है, दानवी शक्ति है। गृह मंत्री जब तड़ीपार हो और जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के खेल पर जो है लोकतंत्र को तबाह करने वाला हो, और वैसे लोगों से आप इस राष्ट्रवाद की कल्पना कर सकते हैं। आज इस हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। आज जो है इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी कहा जाता है। यह कहाँ तक न्यायप्रिय बात है? चाचा और भतीजा का खेल बहुत हो गया। चाचा और भतीजा, चाचा चोर भतीजा पाजी, आज चाचा के सिर पर जूताबाजी। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की बात करती है और मुसलमानों की ही सिर्फ बात करती है। ये आरोप लगातार लगता है। लेकिन आज देखिए बिहार में MIM ने एक अलग मिसाल पेश किया है। कुमार गौरव सिंह, डॉक्टर कुमार गौरव सिंह राजपूत समाज से हैं। इन्होंने MIM का दामन थाम लिया है। इनसे जानेंगे कि जिस पार्टी पर आरोप है कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की बात करती है, तो ये राजपूत समाज से होकर के इनको ज्वाइन करना था, BJP ज्वाइन करना था, JDU, खैर JDU में ये थे, JDU का दामन छोड़े MIM के साथ आ गए। ये तो मुसलमानों के लिए बदनाम है, मुसलमानों की बात करती है। देखिए, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों को बदनाम करती है। और जिस भारतीय जनता पार्टी की आप बात कह रहे हैं वह भगवान राम को बेचने का काम करती है। BJP, भारतीय जनता पार्टी। और मैं भगवान राम का वंशज हूं, मैं राजपूत हूं। और मैं जब AIMIM के असुद्दीन ओवैसी से ज्यादा विद्वान इस हिंदुस्तान में कोई सांसद नहीं है। इसलिए हम लोग उनके पार्टी को दामन थामे हैं, क्योंकि उनके हाथों को मजबूती होगा तो इस हिंदुस्तान के संविधान का, इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र का जो है रक्षा हो सकता है उनके नेतृत्व में। इसलिए मैंने उनका दामन थामा है। और जो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, वह जो है सिर्फ और सिर्फ जो है दंगा फसाद कराना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में गुस्ताखी पैदा करके आम जनमानस को जो है धर्म के नाम पर लड़ाने का कार्य कर रही है और हिंदू को जो है बेचने का कार्य कर रही है, सनातन धर्म को। और जो है भगवान राम के हम वंशज होकर जब मैं ओवैसी साहब के साथ हूं तो इस पूरे बिहार का ही नहीं राजपूत बल्कि पूरे देश का राजपूत ओवैसी साहब के कंधों से कंधा मिलाकर आगे चलने का ठीक बात है। लेकिन BJP लगाती है राम का नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। ओवैसी साहब थोड़ा लगाते हैं। अरे BJP जो नरेंद्र मोदी है क्या वो राम के वंशज है? राम के वंशज मैं हूं। राम राज का तात्पर्य हुआ मानव का राज, मानवता का राज। ये लोग दानव है, दानवी शक्ति है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है कि वो बदनसीबी से ज्वाला में आदर्श तुम्हारा जलता है, कैसे बताएं कि भारतवर्ष तुम्हारा जलता है। जलते हैं हिंदू मुसलमान, भारत की आंखें जलती है। आजादी की लो दोनों पांखें जलती है, दोनों पांखें जलती है। आज देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में नहीं जकड़ा हुआ है, देश स्वतंत्र है। लेकिन आज यहाँ के मुसलमानों की क्या स्थिति है? आज यहाँ के मुसलमानों को द्वैम दर्जा के नागरिक समझा जाता है। आज इस हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। आज जो है इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी कहा जाता है। यह कहां तक न्यायप्रिय बात है? मैं पूछना चाहता हूं माननीय नरेंद्र भाई मोदी से, और मैं पूछना चाहता हूं जो है उनके अमित शाह जी से, जो तड़ीपार अपने थे। इस देश का जो है गृह मंत्री जब तड़ीपार हो और जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के खेल पर जो है लोकतंत्र को तबाह करने वाला हो, और वैसे लोगों से आप इस राष्ट्रवाद की कल्पना कर सकते हैं। वैसे लोगों से आप इस देश में जो है क्या कहते हैं मानवता का जो है राज कायम हो, इसकी कल्पना कर सकते हैं? ऐसा कतई संभव नहीं है। मोदी जी नहीं है राजपूत समाज से, राम के वंशज नहीं है। योगी आदित्यनाथ है, हरिभूषण ठाकुर बचौल है, सॉरी बृजभूषण शरण सिंह है। और यहाँ पर बिहार में को टारगेट करके यूपी में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का राम राज का मीनिंग हुआ कि किसी खास जाति को टारगेट करना, किसी खास जाति को। मैं पूछना चाहता हूं क्या वहां राजपूत में दुर्दांत नहीं है? क्यों एक भी राजपूत को आप काउंटर नहीं करा? क्यों एक भी राजपूत को आप काउंटर नहीं किए और सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट किए? इस हिंदुस्तान में दोहरी राजनीति नहीं चलने वाली है। मैं AIMIM के पार्टी के सिपाही की हैसियत से मैं उन योगी आदित्यनाथ को इस यहाँ से चेतावनी देता हूं कि सुधर जाइए, नहीं तो सत्ता हमेशा एक आदमी के पास नहीं रहती है, सत्ता का चक्र बदलता रहता है। बिहार में आपने ज्वाइन किया है, बिहार में राजपूत समाज का नेता आपको लोग मानेंगे?
कि आनंद मोहन को मानेंगे? मुझे लोग मानते हैं, छात्रों की राजनीति की हूँ, युवाओं की राजनीति की हूँ, और जो है किसानों, नौजवानों, मजदूरों, मजलूमों की लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहते हैं। हम जो है कर्मचारियों की लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। तो मुझे लोग नेता मानता है, न कि आनंद मोहन को। आनंद मोहन पर 100 संगीन आरोप हैं। अभी वह 16 साल जो है जेल काटकर जो है बाहर आए हैं, दलितों के हत्या के आरोप में, दलित डीएम को हत्या करने के आरोप में। क्या उनको दलित समाज स्वीकार करेगा? कतई नहीं। क्या उनको राजपूत समाज स्वीकार करेगा? कतई नहीं। अगर स्वीकार करता तो शिवहर लोकसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी का लगातार हार नहीं होता। तो शिवहर में फिर जाइएगा क्या हरा देगा? शिवहर में इस बार फिर तैयारी चल रहा है, घूम रहे पूरे बिहार में। अरे शिवहर के जनता ने ठाना है डॉक्टर कुमार गौरव को ही जिताना है, और वहां से मुझे एमपी भी बनाकर जो है जनता जो है भेजने का काज करे। चचा तो उनके साथ हैं, तेजस्वी यादव के चचा उनके साथ हैं, वही कानून बदल के बाहर। अरे चाचा और भतीजा का खेल बहुत हो गया। चाचा और भतीजा, चाचा चोर भतीजा पाजी, और चाचा के सिर पर जूता बाजी। आज जो है मंत्री पद का सम्मान कीजिए, मुख्यमंत्री। अरे आपको बता दे रहे हैं, मारपीट हिंसा नहीं। मैंने समझिए बात को। मुझे मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि चाचा और भतीजा, कल वही चाचा भतीजा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, और भ्रष्टाचारी कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी और दुराचारी पार्टी है। आज क्या आज कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई? आज देश में कौन संकट उत्पन्न हो गया कि आज दोनों आदमी गले मिल रहे हैं? क्योंकि दोनों लोगों ने इस राज्य को बैकवर्ड के नाम पर कि बैकवर्ड का शासन होगा। मैं पूछना चाहता हूं इस राज्य के बैकवर्डों से, क्या तुम्हारा कल्याण हुआ है? क्या तुम्हारा शैक्षणिक स्थिति सुधरा है? क्या तुम्हारा सामाजिक स्थिति सुधरा है? क्या तुम्हारा राजनीतिक स्थिति सुधरा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के परिवारों का राजनीतिक स्थिति सुधरा है। लालू प्रसाद यादव जो वेटनरी कॉलेज में जो है चपरासी के आवास में रहते थे, आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आवास में लगातार बने हुए हैं। इनका बाल बच्चा जो है मिनिस्टर बनेगा, इनका बाल बच्चा राज्यसभा लोकसभा सांसद बनेगा, और आप अगर क्वालिफाइड यादव हैं तो आपका बाल बच्चा नहीं बनेगा। नीतीश कुमार को कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि लालू यादव के खिलाफ ही जनता ने उनको 20 साल मैंडेट देने का कार्य किया, और फिर जाकर वह उन्हीं से जाके एमएलए लिए। तो अब इन लोगों का जो चरित्र है और चाल है वह बेनकाब हो गया है। जनता सब जान गई है और पब्लिक सब जानती है। इसलिए अपने समाज के लोगों से क्या कहेगा जो वैसी साहब को बोलते हैं कि ये मुसलमानों के लिए एक बात करते हैं और मुसलमानों की पार्टी? अरे मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं पत्रकार साहब कि यह मुसलमानों की पार्टी रहती तो मैं राजपूत होकर क्यों ज्वाइन करता? क्या यह इसमें दलित नहीं है? क्या इसमें पिछड़े नहीं हैं? क्या इसमें अति पिछड़े नहीं हैं? क्या इसमें महादलित नहीं हैं? क्या इस पार्टी में सवर्ण नहीं हैं? अरे वो लोग गुमराह करने के लिए लोगों को भ्रम फैलाकर कि यह मुसलमानों की पार्टी है, इससे दूर रहो, या हिंदुओं को नहीं जो है कि हिंदू का जो है रक्षा नहीं कर सकती है। तो इसलिए क्योंकि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है ताकि जो है वोट उसके पक्ष में, हिंदुत्व का वोट जो है उसके पक्ष में। कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। बी टीम रहती तो सभी जगह लड़ती ही, जहां से बीजेपी लड़ रही है। क्या एमआईएम नहीं लड़ रही है? गजब बात कर रहे हैं, ये सब भ्रम है। चलिए, तो हमारे साथ कुमार गौरव राजपूत हैं। आज इन्होंने एमआईएम का दामन थामा है, और क्यों थामा है इन्होंने स्पष्ट बता दिया। कहाँ पर इनको इज्जत मिल रहा था, कहाँ पर नहीं मिल रहा था, और जो लोग राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं या फिर राजनीतिक मलाई खाने के काम कर रहे हैं, उन पर ये नाराज है। इनका कहना है कि राम राज मतलब इंसानियत की राज, राम राज मतलब वो नहीं कि किसी विशेष समाज को आप टारगेट करें, उनके घर को डिमोलाइज करें और उनको इनकाउंटर करके मारे। आपके भी समाज में अगर है क्रिमिनल तो उन पर भी आप कार्रवाई करिए। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।